सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। तो ये पूरी वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाली है। एंड बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स, हम एक चीज ऐसी जानने वाले हैं जिसको समझ के ही हमें ये पूरी वीडियो समझ में आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स से मेरा मतलब है क्लास 11th की पूरी फिजिक्स, जैसे हमारा रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, और मतलब बहुत सारी, मतलब लाइक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो जितने भी हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, इन्हीं को हम क्लासिकल फिजिक्स से टर्म करते हैं, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स है, जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक का जो पोर्शन है, वो सारी फिजिक्स हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं होती। मतलब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारे स्पेशली फोटॉन्स, तो वो एक अलग नेचर एग्जिबिट करते हैं, एक अलग नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है अप्लाई नहीं होती। तो ऐसी एंटिटीज जैसे हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ऐसी एंटिटीज की स्टडी को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। एक सेपरेट स्टडी बनाई गई है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी फिजिक्स अलग होगी और उनको गवर्न करने के लिए लॉज अलग होंगे, ठीक है। उनकी फिजिक्स अलग है, उनके लॉज अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनका नेचर अलग है, ठीक है। सो उस क्वांटम फिजिक्स और वी कैन से क्वांटम मैकेनिक्स में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है अगर समझा जाए। एंड प्रैक्टिकल इसका काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आज करके देखा, तभी मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। सो देखो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये कहता क्या है। तो देखो, वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक कैलकुलेशन की, ठीक है। उन्होंने ये एक थीसिस लिखी कि जितने भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम और उनकी पोजीशन एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पार्टिकल, और अगर मैं इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहूं अलोंग विद इसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली साथ में, तो मैं बहुत ज्यादा एरर अपने रिजल्ट्स में लाऊंगा। मतलब मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा और वी कैन से हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। इट इज लाइक फूलिश वाला काम हो गया, एकदम मूर्खता हो गई एक तरह से। वो वाली चीज है कि हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम कुछ डिफाइन भी करेंगे या फिर हम कोई डेटा ऑब्जर्व भी करेंगे या फिर वो डेटा कलेक्ट भी करेंगे, तो उसमें 100% चांस है कि बहुत बड़ा एरर होगा। सो जो हाइजेनबर्ग ने इक्वेशन दी, मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। दिस वाज द इक्वेशन एंड इट स्टेट्स दैट डेल्टा एक्स विच इज नोन एज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी, लाइक अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वी कैन से वेलोसिटी। वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि मास कांस्टेंट होता है। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम पोजीशन के पास जाओगे, डेल्टा एक्स के नियर जाओगे, तो तुम अगर एच अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो इसको बराबर रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए तुमको डेल्टा पी की वैल्यू बहुत हाई अमाउंट से बढ़ानी पड़ेगी। एंड अगर तुम डेल्टा पी के नियरेस्ट जाओगे तो तुम्हें डेल्टा एक्स को बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें पोजीशन मिलेगी ही नहीं। चलो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। अब मैंने लाइट को इंसिडेंट करा दिया एक वॉल पे, एंड वी नो दैट कि लाइट हमारा इट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, और फोटोन्स हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी नॉर्मल इंसिडेंट था, एंड अब मैंने एक पेयर ऑफ टोंग्स लिया और उसके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट किया, बिल्कुल छोटा सा पाथ डिफरेंस। मतलब मान लो तुम जगह मान लो, ठीक है, रास्ता मान लो लाइट के पास होने का। एंड जैसे जैसे मैं पेयर ऑफ टोंग्स को कंप्रेस करूंगा, मतलब उसका जो रास्ता है लाइट के पास होने उसको छोटा करूंगा, वैसे तुम देखोगे कि जो ये जो सेंट्रल स्पॉट है, ये रेड जो स्पॉट है, जो उसके अगल बगल में तुमको लेफ्ट और राइट दोनों साइड लाइक थिन लाइंस तुमको दिखेगी, लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स पे। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पाथ डिफरेंस ऑफ से हमारा जो डेल्टा एक्स है उसको जैसे ही हमने बहुत छोटा किया, तो हमारा जो मोमेंटम है पार्टिकल्स का, फोटॉन्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एंड दे स्कैटर्ड मोर एंड मोर। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, और कुछ सजेशंस हो तो कमेंट में लिख सकते हो, और अगर इंस्टाग्राम पे देखो तो फॉलो करना बनता है। बाय बाय।